और उन्हें कोई परवाह नहीं है इस बात की कि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसा ऊंचा उठे। यहाँ की तकलीफों का भान नहीं है, क्योंकि यहाँ के वोटरों ने उन्हें इतना वोट दे दिया कि उन्हें घमंड आ गया इस बात। आपके सामने वसीम बरेली जी का ये शेर सुनाना चाहता हूँ। उसूलों पे आज आए तो सज्जन वर्मा द्वारा जो पैसा लाया गया उसकी झूठी वाहवाही ढूंढ सकते हो। ये तो तुमने सरकार डकैती से हमारी चुरा ली, डकैती डाल के सरकार की चोरी कर ली। उन पैसों के घमंड में आके तुमको लगा कि देवास का विकास तुमने किया। मैं आज कहना चाहता हूं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, उनका कोई विजन नहीं है, उनका कोई। ये उज्जैन रोड सिंहस्थ को जोड़ने वाला मार्ग है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग की श्रेणी में आता है और इस महाकाल लोक जैसा एक पवित्र नगर जहाँ लाखों लोग सड़क मार्गों से आते हैं। जब इधर से भोपाल की तरफ से इलाहाबाद और पटना और बनारस की तरफ से लोग आने वाले लोग इसी मार्ग से उज्जैन की तरफ जाते हैं। आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही है। इस कई लोग हमारे कालकलवित हो गए। अभी हाल ही में हमारे एक साथी विवेकानंद जयंती मना के, उनकी पुण्यतिथि मना के आए इस क्षेत्र का सुनील शुक्ला, हमारे कार्यकर्ता, वो दुर्घटनाग्रस्त होता और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद भी यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ के विधायक, सांसद उनके कान पे जू नहीं देखती। 112 करोड़ रुपए के फ्लेक्स लगाकर थोता प्रचार पूरे शहर में लगाए, बड़े बड़े फ्लेक्स कि उज्जैन रोड के हमने 112 करोड़ रुपए की स्वीकृति करवा दी, लेकिन वो सब कागजी और थोता प्रचार। इन बातों को हम सुनील शुक्ला की आत्मा की शांति मिले, हमने उसके परिवार को कांग्रेस की तरफ से अनुग्रह राशि देने का कार्यक्रम तय किया। उस परिवार को सांत्वना देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ से गए। तब उस दिन यहाँ इसी उज्जैन रोड पर हमने संकल्प लिया था कि इस रोड को बनाने के लिए हमें चरणबद्ध तरीके से जो भी करना होगा हम करेंगे शहर कांग्रेस के नेतृत्व में। आदरणीय मनोज राजानी जी के सामने मैंने आमरण अनशन का संकल्प लिया था, लेकिन हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आग्रह था कि नहीं, आपकी जान कीमती है, आपका स्वास्थ्य कीमती है। हम इस लड़ाई को चरणबद्ध तरीके से पूरे क्षेत्र के रहवासियों के साथ में, पूरी कांग्रेस और देवास नगर के नागरिकों के साथ में लेकर इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे और इस मांग को हम मंजूर करवा के रहेंगे। इस संकल्प के साथ हम आज यहाँ बैठे हैं। मैं भगवान सिंह चावड़ा फिर संकल्प व्यक्त करता हूँ, अगर इस रोड को मूर्त रूप नहीं दिया हमारी मांग को, तो हो सकता है कि फिर मैं किसी की बात ना मानते हुए कोई बड़ा कदम उठाऊंगा और इसके लिए फिर इसके भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और जिला प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार रहेगा। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के निवेदन को तो आज माना है, लेकिन अगली बार के लिए मैं कुछ भी बड़ा कदम उठा के अपना को या हमारे कार्यकर्ता साथियों को श्रद्धांजलि यही होगी कि यहाँ कहीं ना कहीं किसी की कुर्बानी हो, वो कुर्बानी मैं दूंगा। जय हिंद, जय भारत, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देवास विकास की राह पर बहुत तेज़ी से और पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रहा है। उसी के चलते आप उज्जैन रोड का ये बोल रहे हैं, चौड़ीकरण का, तो उज्जैन रोड में ये प्रस्ताव अपने यहाँ से गया हुआ है भोपाल से दिल्ली जा चुका है प्रस्ताव। इसमें उज्जैन रोड का जो आपने ब्रिज देखा है वो 4 लेन हो रहा है। मध्य प्रदेश सेतु निगम उसको 60 करोड़ रुपए से बना रही है। 40 करोड़ रुपए केंद्र सरकार 4 लेन के लिए दे रही है, जो नागूखेड़ी से लेके तो इस ब्रिज तक टच होगा 4 लेन। इसके चौड़ीकरण के लिए, जब इसके लिए धरने के लिए आप बोल रहे हैं ना बैठे हैं, तो 40 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे रही है, वो भी पैसा आएगा। और 10 करोड़ रुपए पोल शिफ्टिंग और ड्रेनेज वगैरह की व्यवस्था के लिए नगर निगम ने अलग से 10 करोड़ रुपए इनको दे रहे हैं। तो 110-111 करोड़ की ये योजना है। और इसमें चूँकि इसकी ये पूरी प्रक्रिया में समय लगता है, इसके कारण ही अभी बारिश के पहले PWD से पूरा डामरीकरण हुआ। उज्जैन रोड का आपने देखा होगा, डामरीकरण हुआ है ताकि नागरिकों को सुख सुविधा मुहैया करा पाएँ और रोड अच्छी रहे वो। तो ये तो इन लोगों का खेल है। अभी भी वो आपने देखा होगा, कुछ कांग्रेसी वहाँ ब्रिज पे पहुँच गए थे। अब एयरपोर्ट पे अगर बहुत सारे हवाई जहाज़ खड़े हैं और वहाँ पर कोई पहुँच जाए लोग कि हवाई जहाज़ मेरा है, तो उसको उड़ाने की अनुमति तो नहीं रहती है।
वो तो एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी है वो बोलेगी कि ये पायलट है और ये इस चीज़ को डिज़र्व करता है, वही उड़ाएगा। तो ये तो सब इनके खेल हैं, इनको पता है कि ये होने वाला है तो क्यों। और उसके बाद में उन से ब्रिज के सेतुओं के नाम बिगाड़ना। अरे देवास को इतनी ऐतिहासिक उपलब्धियां मिल रही है, थोड़ी तो इज्जत कर लो उस विकास की। आप दल पार्टी जो भी है चुनावी आपके हथकंडे हैं वो सब ठीक है, पर कई फिसल पट्टी ब्रिज नाम रख दिया, वो हत्यारा ब्रिज नाम रख दिया। देवास को तरक्की करने दोगे कि नहीं करने दोगे? भैया लगातार जो मंडी का जो ओवर ब्रिज है उसको लेकर भी उन्होंने एक आंदोलन किया, जैसा आपने अभी नाम बिगाड़ने की बात कही, लेकिन ये भी कहना है कि जनता को सुविधाओं से दूर रखा जा रहा है और ओपनिंग नहीं किया जा रहा है इसका। ओपनिंग शीघ्र अतिशीघ्र होगा। और जिस तरीके से विधि विधान और नियमों के साथ होता है, पूरे धूमधाम से ओपनिंग होगा उस ब्रिज का। हम प्रभारी मंत्री हमको समय देने वाली हैं और निश्चित ही देवास को जिस तरीके से उस ब्रिज का निर्माण हुआ है उसी तरीके से उसको देवास को सौंपा जाएगा, पूरे तरीके से सौंपा जाएगा। इस तरीके ऐसा थोड़ी ना होता है कि सब हाईबाजी के काम है, सब सुनियोजित है और सब व्यवस्थित है। राजमाता जी के नेतृत्व में ये सब जो विकास कार्य हुए हैं, एक के बाद एक बढ़ के देवास विकास कर रहा है और आप खुद देख रहे हैं ये ओपनिंग भी बहुत जल्दी होगा। विधि विधान की आपने बात की, तो ये जो फ्लाईओवर है यहाँ पर कांग्रेसी जो गए थे उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी, तो उसमें देखने आया था कि जो तमाम कांग्रेसी जूते चप्पल सही थी जो ये पूजा अर्चना में बैठ गए पंडित जी के साथ। क्या कहना आपको जब जिस तरह देखिए ये सब चीज़ें तो हो गलतियाँ अगर उन्होंने करी हैं तो ये तो गलत है ही। इन्होंने तो आपने देखा परिषद के टाइम पे भी ये हुआ कि कांग्रेस के इनके हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो चलते राष्ट्रगान में ही हॉल छोड़ के बाहर चले गए। तो ये तो इन लोगों की आदतें हैं, ये ही तो फ़र्क है विचारधारा का और संस्कार का पार्टियों में। ये इसीलिए भाजपा जो है मानी जाती है, लोग पसंद करते हैं इस पार्टी की विचारधारा को। राष्ट्रवादी पार्टी भी है, आप देख रहे आए हो तो दोनों तरफ दिख रहा है आपको, एग्जाम्पल दिखेगा, इसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। धन्यवाद।